रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए और बाजार में उनका एक्शन देखने को मिलेगा? हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय जुड़ गई हमारे साथ। तृप्ति, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज फोकस होगा? बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने एलएनटी पर अपनी रिपोर्ट दी है। उन्होंने न्यूट्रल से अपग्रेड करके खरीदारी की राय यहाँ पर दी है। लक्ष्य भी बढ़ा दिया है, 3730 से बढ़ाकर 5000 रुपये पर शेयर का लक्ष्य दिया है। कंपनी अब लगातार री रेटिंग की ओर यहाँ पर बढ़ रही है। मजबूत ऑर्डर बैकलॉग और कम वर्किंग कैपिटल से यहाँ पर ग्रोथ को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। मार्जिन में सुधार होने से अब जो अगली अर्निंग्स होगी वहाँ पर ग्रोथ की उम्मीदें जता रहे। साथ ही डिफेंस, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर पावर में कंपनी तेजी से विस्तार कर रही है, जिसके चलते इन्होंने अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है एलएनटी पर। सिटी ने आईजीएल पर अपनी राय दी है। यहाँ पर क्लीन फ्यूल पर बढ़ते फोकस से आउटलुक बेहतर नजर आ रहा है। सीएनजी वॉल्यूम ग्रोथ में 7% सीएजीआर की रिकवरी की उम्मीद जता रहे हैं। साथ ही ईवी कैब ट्रांजिशन को लेकर भी अब थोड़ी सी चिंताएं कम होती हुई नजर आई है, क्योंकि सरकार फ्लेक्सिबल टाइमलाइन पॉलिसी लेकर आने वाली है। इस पर जीएसटी कटौती से सीएनजी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई नजर आई। सिटी ने टीसीएस पर अपनी राय दी है। बिकवाली की राय यहाँ पर इन्होंने रखी है। लक्ष्य 2835 का रखा है। डिमांड कमजोर है लेकिन अभी भी स्थिर बनी हुई है। सेकेंड हाफ में कुछ तेजी की ये उम्मीद लगा रहे हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पर कम्युनिकेशन और मीडिया इनको थोड़े से कमजोर लग रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका का जो प्रदर्शन है वो यूरोप से बेहतर रहा। साथ ही टैलेंट में बड़े स्तर पर यहाँ पर बदलाव हो रहा है, क्योंकि निश स्किल हायरिंग बड़े पैमाने पर कंपनी कर रही है। साथ ही फ्रेशर इनटेक ले रही है और लोकलाइजेशन पर भी इनका फोकस है। एलारा ने नोवोको विस्तास पर अपनी राय दी है। खरीदारी की राय है। लक्ष्य इन्होंने बढ़ाया है, 438 से बढ़ाकर 470 का लक्ष्य दिया है। कंपनी 38% से कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, जिसके चलते FY28 के फर्स्ट हाफ में हम देख सकते हैं कि इनकी क्षमता कैपेसिटी जो है वो करीब 35 मीट्रिक टन हो जाएगी। कैपेक्स प्रोग्रेस टाइमलाइन पर है, इसकी प्रोग्रेस अच्छी जा रही है। FY28 से 28 का जो एक्सपेक्टेशन है उसमें कंसोलिडेटेड एबिडा ग्रोथ ये 18% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रीमियमाइजेशन और एफिशिएंसी सुधार पर लगातार कंपनी का फोकस यहाँ पर जारी है। मॉर्गन स्टैनली ने ब्रेनबीस सॉल्यूशंस पर अपनी राय दी है। ओवरवेट की रेटिंग दी है लेकिन लक्ष्य घटा दिया है। 417 से घटाकर 365 का लक्ष्य कर दिया है। FY26 में इंडिया सेगमेंट रेवेन्यू देखिए 13% से घटकर 10% किया। साथ ही FY27 से 29 तक के लिए नेट प्रॉफिट अनुमान भी 1 से 4% तक इन्होंने घटाया है। कोर बिजनेस में उम्मीद से धीमी ग्रोथ यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने रेटिंग तो ओवरवेट की दी है लेकिन लक्ष्य को घटा दिया है। जी ठीक है, ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। तो मैं रिपोर्ट्स देख रहा था कि सारे रिपोर्ट्स दो रिपोर्ट्स आई हैं लार्ज कैप्स को लेकर, और एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की एलएनटी पर, और सिटी की जो रिपोर्ट है थोड़ी निराशाजनक है टीसीएस के लिए, क्योंकि उन्होंने सेल की राय दी है। टारगेट भी काफी नीचे का दिया है, 2825 रुपए का। लेकिन हम एलएनटी